ये सब जड़ता की निशानी है और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है, और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहाँ लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है। इसलिए वहाँ इवोल्यूशन होता है ज़्यादा। जब चीज़ भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो ज़मीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया अब घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है। खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जा करके अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? तो जो दशावतार अपने यहाँ बताए हुए हैं, उसमें से 7 अवतार अपने पेट ही में होते हैं। 7 अवतार कम से कम। 8वां अवतार राम का बताया गया है। अवतार भी क्या है? लीडर्स हैं हमारे पेट में। जो ये 10 गुरु हैं, मुख्य गुरु जैसे ज़ोरास्टर आदि मैंने आपसे बताए थे, नानक, जनक, जो दत्तात्रेय का अवतरण है, जो कि प्राइमोर्डियल मास्टर का, वो पेट में होते हैं, वो हमारे धर्म को जमाते हैं। अब इवोल्यूशन मनुष्य का हो गया, तो उसके सामने पहले एक सबसे बढ़िया राजा लाने की जरूरत थी, दिखाने के लिए कि सबसे आइडियल राजा कौन है। तो राम का अवतरण है। ये लीडर्स हैं। अवतरण क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, क्योंकि बगैर लीडर के इवोल्यूशन नहीं हो सकता, और ये लीडर परमात्मा के अंश होते हैं, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है। तो राम का अवतरण हो गया। राम संसार में आए बताने के लिए कि एक आइडियल राजा कैसे होना चाहिए, राजकारण कैसे होना चाहिए। 8000 वर्ष पहले ये हमारी चेतना में बात आई। 8000 वर्ष पहले
जब इंग्लैंड में शायद वहाँ पे सूअर रहते होंगे, या अमेरिका में तो पता नहीं मगरमच्छी रहते होंगे। यानी यहाँ तक हमारे यहाँ जो गजेंद्र मोक्ष लिखा गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गजेंद्र का मोक्ष हुआ था। तो जो पहले जानवर थे अपने यहाँ, बहुत बड़े बड़े जानवर थे जो मैमथ वगैरह, उन जानवर में से सिर्फ एक हाथी बचाया गया था। वो हाथी का जो बचाना था इवोल्यूशन में, क्योंकि विष्णु शक्ति से होता है ये कार्य, इसलिए वो गजेंद्र मोक्ष की अपने यहाँ कहानी, उनमें से हाथी बच गया। हरे जो जो स्तर पे इवोल्यूशन होता है उसमें से कुछ लोग तो बचते ही जाते हैं, जैसे मछलियाँ भी आजकल है ही, हाथी भी आजकल है ही। इसी प्रकार धीरे धीरे इवोल्यूशन होते रहा। 7 इवोल्यूशन तक हम लोग कह सकते हैं कि पहला इवोल्यूशन परमात्मा का जब मनुष्य के रूप में होने का हुआ तो वामन स्वरूप, छोटा आदमी बन के वामन बन के आए थे। उन्होंने पहले ये दिखाया कि मनुष्य जो है वो तीनों लोक को जीत सकता है। मतलब ये था कि मनुष्य जो है वो 5 तत्वों को जीत सकता है। ये वामन स्वरूप हुआ। उसके बाद में परशुराम का जो अवतरण हुआ है उसमें उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य अपने क्रोध से या अपने बल से जानवर आदि जो कुछ भी नेचर के जो नेचुरल जो हमारे ऊपर में प्रॉब्लम्स हैं उसको जीत सकता है। इसलिए परशुराम का अवतरण हुआ। उसके बाद राम का अवतरण तब हुआ कि जब ये दिखाना था कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी स्थिति कर सकता है कि राजकारण में वो अपने को दूसरों का लीडर बना सकता है और सबको परमात्मा के रास्ते में ले जा सकता है, जिसको कि फिलॉसफर किंग कह करके लोगों ने बताया हुआ है। वो अपने यहाँ श्री राम का उदाहरण है। अभी बोलो अपने यहाँ के जितने राजकर्ता हैं उनसे पूछो कि राम का उदाहरण लो, जिन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। अपने घर वालों का त्याग करना ही चाहिए अगर आपको राजकारण में आना है तो। अगर वो अपने से चिपक गए तो हुआ कल्याण देश का भी और आपका भी। जिसने इस मक्खी को पहचान लिया वो बड़ा भारी राजकारणी है, वही राजकारण कर सकता है। इसलिए श्री राम का अवतरण संसार में हुआ। लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और इतना ही नहीं, बड़े भारी पिता स्वरूप वो हैं। अब अगर समझ लीजिए आपके हाथ में, मैं ऐसे कहूँ कि हाथ रखो बेटे, अगर आपकी ये पकड़ा जाए राइट हार्ट, इस पे राम का अवतरण है, तो आपसे या तो आप अपने पिता से नाराज हैं और या तो आपके पिता में बीमारी है कोई, या तो उनको हार्ट का ट्रबल है आपके पिता को, या अगर आप पिता हैं तो आप अपने बच्चे से ठीक नहीं। देखिए कितनी कमाल है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, किसी के बारे में सोचें और ये चीज़ की अगर पकड़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका पिता का जो तत्व है वो गड़बड़ है। अब वो बराबर कहाँ पर है इसको देखना चाहिए, उससे बराबर अंदाज पड़ जाता है। यहाँ है तो आपके पिता स्वयं हो सकते हैं या आपके पिता के पिता भी हो सकते हैं। अगर यहाँ है तो आपका पिता का तत्व ज़रा खराब है, माने ये कि आप परेशान हैं अपने पिता के लिए, या आप अपने बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आपको हर एक चक्र पे पता चलता है। राम का चक्र जो है हृदय में राइट साइड पे है। अब राम तत्व के साथ हनुमान का भी तत्व है। हनुमान का तत्व जो है उसी से हम विचार करते हैं, उसी से हम फ्यूचर का सोचते हैं। वो बड़ा जबरदस्त तत्व है। जब सहयोग में आप पार हो जाते हैं, आपको कोई भी काम कराना हो, कहना हनुमान देख तू कर दे, अब तो आपका कनेक्शन हो गया ना, हो जाता है कोई सा भी काम, कठिन से कठिन। लेकिन पहले आपको अधिकारी होना चाहिए। आप अधिकारी नहीं तो वो कुछ थोड़ी सुनेंगे, लेकिन अगर आप अधिकारी हो जाए, कह दिया चलो हनुमान जी बस काम खत्म, बस कहने की बात, वो दौड़ गए। वो तो बड़े तुरंत दौड़ते हैं, पर आपका अगर रामचंद्र जी का एक चक्र खराब है, कुछ नहीं बनने वाला था। हम तो बैठे बैठे लंदन में ही काम करते रहते भाई। हनुमान जी सुबह शाम तक दौड़ते हैं, इधर में भैरवनाथ जी दौड़ते रहते हैं। आपके अंदर भी सब है,
आपकी वो भी मदद कर सकते हैं। हनुमान जी को अंग्रेजी में मतलब क्रिश्चियनिटी में उनको गैब्रियल कहते हैं, सेंट गैब्रियल। और भैरवनाथ को कहते हैं सेंट माइकल। एक ही है, बिल्कुल एक, दो अंतर नहीं, नाम अलग है। उसके बाद बीच का हृदय चक्र, यहाँ पर जो हृदय चक्र है बीचों बीच में, ये दूसरे तरह का है कि हृदय में शिव जी का स्थान है और हृदय से शिव जी को छोड़कर शिवानी माँ का स्वरूप धारण करके जगदम्बा बनके भवसागर के ऊपर में स्थित हो जाती कि उसके जब भक्त जन डूब रहे होते हैं, हर एक धर्म में भक्तों को सताया जाता है, तो वो माँ बन करके जगदम्बा बन के और उनकी रक्षा करती है। ये रक्षा का तत्व है। अगर किसी आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इस तत्व को हम मॉडर्न तक लाके बता सकते हैं। अगर वो सिक्योरिटी की सेंस नहीं है उसको, तो उसका ये चक्र पकड़ता है। इससे श्वास जो है जोर से चलता है। जब ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी औरत को, तो उसका कारण यही चक्र पकड़ता है। अगर किसी औरत का आदमी अगर फ्लर्ट है, बदमाश है और वो किसी से कह नहीं सकती, तो उसका ये चक्र पकड़ता है। राम का चक्र भी, अगर वो अपनी पति से, कोई पति अगर अपने पत्नी से ठीक से व्यवहार नहीं करता है, उसको गृहलक्ष्मी का स्थान नहीं देता है और उसको ठगाता है, तो वो भी उसका राइट साइड पकड़ सकता है। उसी प्रकार अगर कोई स्त्री को ये दुविधा हो जाए, तो उसका ये बीच का पकड़ सकता है। आपको अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए या आप में कोई भूत बाधा हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो ये बीच का चक्र पकड़ता है आपका। उससे श्वास बहुत जोर से चलता है। एलर्जी इसी से होती है। लिवर और इसका कॉम्बिनेशन हो जाए, लिवर का मतलब स्वादिष्टान चक्र और इसका अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो एलर्जी शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं कि एलर्जी ठीक नहीं होती, सहयोग में एकदम ठीक हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर एकदम ठीक हो सकता है सहज में, एकदम 100%। उसके बाद में ऊपर में चक्र जो है, मैंने कहा जगदम्बा का है, श्री सीताराम का चक्र है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हार्ट में शिव जी का तत्व है, शिव तत्व है। अब जानना शिव तत्व को है, और कुंडलिनी जो है वो आपके अंदर चित्त को खींचती है और आपके चित्त को जब यहाँ पहुँचा देती है, तो ये सदाशिव जी यहाँ बैठे हुए। यहाँ सदाशिव का स्थान है जो कि हमारा एग्जिस्टेंस है, और उसका हृदय में प्रतिबिंब है आत्मा स्वरूप। जैसे ही वो यहाँ जागृत हो जाती है, हृदय में भी प्रकाश पड़ जाता है और आत्मा का स्वरूप जो है वो अपने हाथ से बहने लगता है। ये आत्मा का स्पंदन है। जो आपके हृदय का स्पंदन है वो आपके हाथ से बहना शुरू हो जाता है। ये रियलाइजेशन है, हवाई बातचीत नहीं है, बिल्कुल आप देखेंगे, खुद आप मेहनत करके देखेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है। लेकिन तुम लोग सीख लो, नहीं तो ये अंग्रेज तुम्हें आके सिखाएंगे। मैं बता रही हूँ, ये तुमसे बड़े होशियार लोग, ये तो जम जाते हैं सहयोग पे। रात दिन की मेहनत करके इन लोगों ने ऐसा पकड़ लिया, इसे तुम लोग बात करोगे तो हैरान हो जाओगे कि अरे बाप रे बाप रे, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सारे तुम्हारे अवतार सब पढ़ के इन्होंने अपने ठिकाने लगा लिया है। कोई भी इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता, बोलते हैं हाँ इसमें ये मंत्र लगाओ, ये करो, वो करो, ये ठीक करो। हो सकता है कि पुराने हिंदुस्तानी उधर पैदा हुए और उधर जो इधर राज करते थे आकर के आज राज कर रहे, क्योंकि इनकी जो एक तरह की खोज है उसमें इतनी गहराई और बुलंदी है कि मैं आश्चर्य में रह जाती। अभी अपने हिंदुस्तान में इतने लोग बिजी होते हैं कि उनको टाइम नहीं। इनको पूछो कि रात दिन लगे रहते, सवेरे 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके बैठेंगे ध्यान, और एक एक चीज़ पे उतरेंगे। हालांकि उनके पास वो चीज़ नहीं है जिसे पवित्रता कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वो खो चुके, उसको भी जमा लेते। पाने का है ना, सब चीज़ जमा लेते। कल ये लोग तुमसे ऊंचे हो जाएंगे, तुम लोग रह जाओगे यहाँ पर। मैं बता रही हूँ, यहाँ के जितने जवान लड़के हैं उनसे मैं बता रही हूँ कि इस पे बैठो और इसका साइंस पूरी तरह से स्टडी करके और अपने अंदर ले लो, नहीं तो तुम उल्लुओं जैसे घूमोगे और फिर ये लोग दूसरा राज तुम्हारे करेंगे। तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी खोपड़ी पर डालेंगे। अभी हमारे साथ आए 2-3, तो मैंने उनसे कहा कि तुमको क्या हिंदुस्तानी लड़की शादी करना हक है? हिंदुस्तानी हो तो, और वो अंग्रेज हो गई हो तो हमको नहीं चाहिए। बाल कटी लड़की नहीं चाहिए हमको। देखो उनको अच्छी नहीं लगती कोई बाल कटी हुई लड़की आती, कहने ये क्या अंग्रेजियत करके घूम रहा है, हमको नहीं अच्छी लगती है लड़की। और जो हिंदुस्तानी उसको कहेंगे बड़ी ब्यूटीफुल है।
अपने दृष्टि से तो वो बिल्कुल ही पिछवाड़ी औरत है, इनके लिए वही ब्यूटीफुल है। तो अब आपको मैंने हृदय चक्र के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया, और यहाँ दुर्गा जी का 1000 बार का कहते हैं कि अवतरण हुआ है, पर उससे अनेक बार हुआ है, पर मुख्य 1000 है। तो इसके लिए आप दुर्गा पढ़ें, दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़े तो आप उनके नाम सब जान सकते। ये चक्र जिसका पकड़ा हो, दुर्गा जी का नाम ले, उसका छूट जाए, पर पार होना चाहिए, बगैर पार हुए नहीं। पेट खराब हुआ है आपका, ज़ोरास्टर का नाम ले, नानक का नाम ले, आपसे सबसे लेटेस्ट अपने शिरडी के साईं बाबा है, उनका नाम ले, वो दूसरे वाले का नहीं बोल रहे।